लेकिन यहाँ के जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी की जो कमेटी थी थोड़ा दबी हुई थी। हम लोग फिर वहीं पटल पे आकर हम लोग पूरा मजबूती के साथ में विकास पांडे जी को वोट देकर यहाँ से विकास कराने के काम करेंगे। और ऐसे में आप सबके बीच और कोई नहीं, हमारा छोटा भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं तरारी विधानसभा क्षेत्र और वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से सांसद हैं सुदामा प्रसाद शाह। और सुदामा प्रसाद शाह आज सांसद हो चुके हैं और उनके स्थान का जो ये तरारी विधानसभा क्षेत्र है वो रिक्त हो चुका है। और इस रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए, विधायक बनने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट अपना अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम है हुलास पांडे के भतीजा का। हुलास पांडे के भतीजा के कार्यक्रम में हमने पहुँचे और उनमें उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार और चिराग पासवान उपस्थित थे। तो चलिए उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और वो क्या क्या अपने जो है उपस्थिति में उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए उसको जानते हैं। और ऐसे में आप सबके बीच और कोई नहीं, हमारा छोटा भाई विशाल यहाँ पर मौजूद है। विशाल जैसे पढ़े लिखे युवा की हम लोग को जरूरत है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान आए हुए थे, वहां पर हमने आम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। आप भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। ये नहीं कि यहाँ पे ये जो कैंडिडेट हैं, इनसे पहले कौन कैंडिडेट थे? इनसे पहले कैंडिडेट CPI-ML के सुदामा प्रसाद थे, जो यहाँ के विधायक थे, अभी सांसद बन गए हैं। अच्छा। तो वो जगह रिक्त हुई तो उनके जगह पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पिताजी भी इन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अब की बार तरारी में एक ऐतिहासिक भीड़ ने यह साबित कर दिया कि अब की बार NDA के अगेंस्ट में कोई नहीं है और विकास अब की लड़ाई है, वो विकास की लड़ाई है। और कोई इसमें संदेह नहीं है कि इसमें अब की बार ये प्रशांत जी की अब की बार विजय न हो। ट्रस्ट है, क्या चीज़ के लिए ट्रस्ट बताइए ना, डिटेल्स करते जाइएगा। देखिए, जो यहाँ विपक्षी लोग हैं, पहले से यहाँ विधानसभा में यहाँ का कोई प्रगति नहीं है। कोई देख रहे हैं अभी 10 साल रहा है, कोई रोड सब खराब हो गया ना, यहाँ कोई किसानों का सुविधा है ना रोड की सुविधा है। अभी हम ही लोग आए तो रोड आने तक अभी एकदम लग रहा है जाम। तरारी आपका विधानसभा क्षेत्र और यहाँ आने के लिए लोगों को समस्या है। ये कि इससे पहले जो कैंडिडेट थे, क्या वो विकास नहीं करते थे? कुछ नहीं हुआ है अभी। सगरो क्षेत्र देखिए, एक विकास नहीं हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार चौधरी, पूर्व समिति बसाउरी पंचायत। क्या विकास नहीं हुआ? हमारा सुनिए ना, बिहार प्रदेश। क्या नाम बताइए? राम पुलिस पासवान। राम पुलिस पासवान। हाँ। क्या अब की बार विकास होगा? और विकास इसलिए होगा कि सुदामा प्रसाद 10 साल में रहे, उनको एक साल में 4 करोड़ रुपया मिलता है, तो 40 करोड़ का रुपया क्या किए? तो यहाँ पर पहले सुदामा प्रसाद तो पहले थे ना विधायक, वही ना गलत किए। विकास नहीं किया? क्या विकास किया? 40 करोड़ खत्म कर दिए। विकास क्या चाहिए आपको? विकास चाहिए कि आज यहाँ यदि सुशील पांडे जीतते हैं तो नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा, नरेंद्र जी का हाथ मजबूत होगा और सरकार में जाएंगे तो विकास की गणना बढ़ेगी। जो विकास छोड़े हुए हैं उस विकास को पूरा किया जाएगा। किसी के हाथ मजबूती से आपका क्या फायदा होगा? फायदा होगा, जनता का रोड बनेगा, नली बनेगा, बच्चों का शिक्षा बनेगा, राशन में व्यवस्था होगा। हम मिथिलेश पासवान, हमार घर राजपुर पड़ी। हमनी के माले के देखी गढ़ हटे राजपुर। हमनी के वहाँ एक भी विकास सुदामा प्रसाद के थी से अभी नइखे भइल जब तक जीतल बने। आज हमनी के जाके देखम रहुआ, एक फेर जाके तनी ओइजे घूम ले, ओइजे जाइन तो पता चल जाई कि कितना विकास होता है। ठीक है, विकास के कोना में निशान समाचार की सभा हुई है। हाँ। इस सभा से मतलब क्या संदेश मिल रहा है कि मतलब संदेश मिल रहा है कि हम लोगों का विकास के काम रुकेगा नहीं। विकास का काम नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्या कैंडिडेट का नाम क्या होगा आपका? अब ये कैंडिडेट कौन होंगे? कैंडिडेट हमारे सुनील पांडे जी होंगे। सुनील पांडे जी। क्या कहाँ आए हुए थे आप? पहले तो हमारा परिचय जान लिया जाए। हमारा नाम परशुराम राजवंशी। अच्छा। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर बिहार। अच्छा। और मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं। लाइट नहीं आ रहा, इधर होइए।
अब बोलिए, लाइट आ रहा है, बोलिए। आज उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ साथ पूरा देश में एनडीए के हम लोग सहयोगी रहे। आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम लोग बिहार के ये जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था, उस उपचुनाव में हम लोग भी मन मिजाज बनाए थे कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ बिहार के उपचुनाव में लड़ा जाए। ओम प्रकाश राजभर जी तो है वहाँ उत्तर प्रदेश के, लेकिन सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, ठीक। जो उत्तर प्रदेश नहीं, थोड़ा सा बताइए ना मेहता जी, यहाँ का आज के मैटर पर कुछ बोलिए ना। आज जो यहाँ इतना जनसैलाब जुटा हुआ था, उसमें आपकी भूमिका क्या होगी, उसमें आपका योगदान क्या होगा, ये बताइए पहले। आज इस तरारी विधानसभा के तरारी प्रखंड में जो हम लोग का आज एनडीए के जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे, जिसमें सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी इसमें सहयोग रहा। जो हम लोग तरारी विधानसभा के, चाहे अमरुआ हो, चाहे बंधवा हो, चाहे बड़का गांव हो, चाहे सिगरेटा हो, चाहे आपके पनवारी हो, तमाम गांवों से हम लोग ले आकर के यहाँ अपने जनसैलाब को खड़ा किए थे कि जैसे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम लोग को एनडीए के प्रत्याशी आपके विशाल प्रशांत जी को चुनाव चिन्ह कमल के छाप पर मोहर लगाने के लिए, बटन दबाने के लिए हम लोग अपने समर्थकों को लेकर के आए थे। बात और बताइए, इससे पहले आप किस पार्टी को वोट दिए थे? ये विधानसभा में वोट, लोकसभा में वोट किसको दिए थे? हम लोग एनडीए साथी का सहयोगी रहे, जो एनडीए के पार्टी के, चाहे बिहार के 38 जिला में हम लोग घूम घूम कर करके अपने एनडीए प्रत्याशी को हम लोग जिताने का काम किए थे। चाहे बक्सर, भभुआ, सासाराम, अरवल, औरंगाबाद हो, चाहे आपका सीवान, गोपालगंज, नरकटियागंज हो। तो और बताइए, ये जो यहाँ के जो सांसद महोदय जी हैं, जो जिसका नाम है ये सुदामा प्रसाद जी, तो उनका तो कहना है कि यहाँ बहुत विकास किए हैं, विकास के मुद्दे पे कुछ बोलिए ना। आज विकास बिल्कुल तरारी का आरा भोजपुर में बिल्कुल एकदम चरमराया हुआ है। यहाँ का विकास उनका हम लोग देख रहे हैं। उनका तो कहना है कि विकास यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हम किए हैं, जब तक हम काम किए हैं तो बहुत विकास किए हैं। विकास नहीं किए हैं, विनाश किए हैं। आप कुछ जैसे विनाश किए हैं, यहाँ गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े गए को एक माले का साझा दे करके लड़ाने का काम किए हैं। और आज उनके दरवाजे तक हम लोग जा रहे हैं, न उनको बच्चों को न आपको डॉक्टर, मास्टर, सिपाही, दरोगा बनाए हैं, और न उनके उन गरीब को जो छत के, जो आपके मड़ई के असियाना में बेचारा जिंदगी जी रहा है। आज ही जो ये इतना जो जनता जुटी हुई थी, क्या लगता है यहाँ के जो कैंडिडेट, आज के कैंडिडेट जो हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जो आज तरारी उपचुनाव के प्रत्याशी विशाल प्रशांत जी हैं, अच्छा। उनके पिताजी बहुत ही गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बन करके हर पल मदद करने का काम किए हैं। चाहे उनकी हॉस्पिटल की बात हो, चाहे उनको आवास की बात हो, चाहे चक्रोड की बात हो, चाहे कोई उनको दबाने का काम करते थे, वहाँ जा करके उनको मददगार बनने का काम करते थे, जो उनके पिताजी हैं। इसलिए आज जनता आज विशाल प्रशांत के तरफ पूरा मुँह करके आज उनको तन मन धन से दे करके वोट दे करके उनको भारी विजेता करके पटना पहुंचाने का काम करेंगे। विशाल प्रशांत, पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अशोक पासवान हुआ। हम लोग माल्यार्पण का कार्यक्रम किए। और अच्छा, ये बताइए कि जो थोड़ा सा दिखाइए मूर्ति को। ये जो पुष्पार्पण हुआ है, तो क्या ये पुष्प अर्पित जो हुआ है वो चिराग पासवान किए हैं कि आप ही लोगों ने चढ़ाए हैं? ना, चिराग पासवान जी आए थे। चिराग पासवान आए थे, आकर 10 मिनट का समय दिए। यहाँ पर माननीय रामविलास पासवान जी का और बाबा चुहरमल जी का जो है, इनको भी माल्यार्पण हुआ। बहुत हम लोग के दिल में हुलस और उल्लास है जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो तो अभी तो पूर्ण रूप से बना नहीं है। नहीं, ये तो खाली निर्माणाधीन रखा हुआ है, निर्माणाधीन है जी। तो क्या ये पासवान जी से बोले हैं आप लोग कि हम लोग बनना चाहिए? बोले हैं। अभी इतना भीड़ था कि हम लोग ज़्यादा बात नहीं रख पाए। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपने नज़र से जैसे रामविलास पासवान जी देखते थे, उस तरह से हमें उम्मीद है कि उनसे ज़्यादा देखे हैं। अच्छा, तरारी के उम्मीदवार हैं आपकी विधानसभा के जी। इससे पहले तो सुदामा जी उम्मीदवार हुआ करते नहीं, विधायक हुआ करते थे यहाँ के जी। तो क्या वो क्या किए हैं अभी तक? अभी तक कुछ नहीं किए हैं। अभी तक मतलब ये तो कुछ नहीं किए हैं।
जैसे वो अपने अपना परिचय दीजिए ना। मेरा नाम हुआ ललन पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हम हैं। अच्छा। आज भी कमेटी में जैसे जिला में गए, प्रदेश कमेटी में भी हम हैं। हाँ। लेकिन यहाँ का जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी की जो कमेटी थी थोड़ा दबी हुई थी। हम लोग फिर वहीं पटल पे आकर हम लोग पूरा मजबूती के साथ में विकास पांडे जी को वोट देकर यहाँ से विकास कराने के काम करेंगे, क्योंकि इसका पूर्व में जो सुदामा प्रसाद जी दो बार विधायक रह चुके हैं, फिर भी वो दलित के कहते हैं कि दलित को हम उत्थान करेंगे, गरीब को, महादलित को, अब बेसहारे को हम सहारा देंगे, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं किए। आप तो नेता प्रवृत्ति के आदमी, आप नेता है भी जी। इस तरीका तो आप तो बात करवे कीजिएगा जी। नहीं, सच्चाई आपको बता देते हैं। मेरा घर हुआ बंधवा। अच्छा। एक तरारी पंचायत में बंधवा गांव पड़ता है, वहीं मेरा घर हुआ। सर, इसका जांच कर लिया जाए कि जो नेम प्लेट लगा हुआ है कि नली निर्माण और PCC ढलैया कार्य पूर्ण हो गया। हम चाहते हैं, आपसे आग्रह करते हैं सरकार से कि उनको जांच करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नेम प्लेट के बारे में? नेम प्लेट में लग गया है कि PCC ढलैया हो गया, नली निर्माण हो गया, लेकिन वहाँ धरातल पर सर नहीं हुआ है। अगर थोड़ा मोड़ा हुआ है तो वो ढलैया हुआ है, नली निर्माण नहीं हुआ है। आज वहाँ स्थिति हमारा बंधवा का वो हो गया है कि हम लोग बुरी स्थिति में है कि पानी नली नहीं है पानी निकलने का। जो विशाल प्रशांत जी अभी कैंडिडेट हैं आप? जी। तो क्या लग रहा है आपकी बार? और बार देखिए, हम लोग का विकास की जीत है, विकास की जीत है। विकास का दावा तो सब पार्टी करते हैं। नहीं, हम नहीं करते हैं। माननीय सुनील पांडे जी पूर्व में यहाँ के विधायक थे, उनका जो कार्य हुआ उस क्षेत्र में इन्होंने इतना ना विकास कर दिए हैं कि वो उनका अपना बल है, और उन्हीं बल, उनका विकास के बदौलत उनको वोट जाता है विकास पांडे जी को। अच्छा। हम ये होता है कि विकास की बात कर रहे हैं जहाँ तक आप, तो विकास तो हर नेता करते हैं, हर पार्टी करती है ना। जी। तो क्या वो विकास नहीं किया अभी तक? अभी तो कुछ ना कुछ विकास की होंगी ना। जी। तो देखिए, होगा, थोड़ा मोड़ा किए हैं, मानते हैं, कहीं किए होंगे जो उनका लाट का आदमी होगा। ठीक है। क्या विकास नहीं किया जिससे आप दुखी हैं? हम दुखी हैं कि यहाँ जितना पहले हम लोग का झुग्गी झोपड़ी जो है, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी के पैदा हुआ लड़का ललन पासवान है। अच्छा। हमने गरीबी देखा है। आज भी क्या चाहिए आपको विकास में? सबसे प्राथमिक मुद्दा क्या होगा आपके विकास का? देखिए, सबसे प्राथमिक मुद्दा हमारा ये होगा, एक तो बेरोजगारी है, दूसरा में जो है किसी को घर मकान सबको चाहिए, घर मकान चाहिए, क्योंकि एक गर्जीवन का 4 बच्चा। बंधवा गांव है, वो दलित महादलित अति पिछड़ा के गांव है। वहाँ की स्थिति आप जाकर देख लीजिए कि जो दलित 10 साल में हमारे विधायक जी सुदामा प्रसाद जी वो दलित के बात करते थे, गरीब के बात करते थे, विकास क्यों नहीं हुआ? ये भराटा 4 चरण सीमा पार कर गया। यहाँ 25,000 रुपया एक इंदिरा आवास में लिया जाता था। कहाँ? जिनको पैखाना जो है, पैखाना की बात करते हैं, जो शौचालय बन रहा है, सब हर घर में शौचालय बन रहा है, लेकिन कहीं शौचालय दिखाई नहीं देता है, लेकिन सारा पैसा निकासी हो गया। आज स्थिति क्या है, हर गांव के बताते हैं। किसको दोषी किसको? हम विधायक को मानते हैं दोषी। सभी प्रतिक्रिया लेने के बाद और वहाँ की स्थिति जानने के बाद चुनावी माहौल में हमने यह महसूस किया कि चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन वहाँ राजनीतिक टक्कर कांटे की है। जीत हार को तय कर पाना इतना आसान नहीं है। और ऐसे में आप सबके बीच और कोई नहीं।